seat. No, please take your seat. Question number 81. Sri Sushil Kumar Sindhi. अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 81. A statement is laid on the table of the House. अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कि प्रिजन सब्जेक्ट तो स्टेट का जरूर है, लेकिन प्रिजन एक्ट 110 साल पुराना है। कई बार ह्यूमन राइट्स कमीशन के जिसके प्रमुख है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये आज भी नहीं, कृष्ण स्वामी अय्यर, जस्टिस अय्यर ने भी इस पर बात कही थी, लेकिन इतना कहने के बाद भी, रिपोर्ट्स देने के बाद भी सरकार आज तक जगती नहीं है। तिहाड़ जेल में देखा जाए तो जहां कैपेसिटी 1% है तो वहां 3% लोग रखे गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये स्टेट सब्जेक्ट कहा है, डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर और प्रेसिडेंट को दे दिया है, लेकिन जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कहीं इसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्व ऐसे जो मर्डर्स होते हैं, ऐसे सदस्यों को 10 साल भी पूरे वो कर नहीं पाते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब होती है तो उनको 7 और 8 साल के पहले ही छोड़ा गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देने के बाद भी, डायरेक्टिव देने के बाद भी देश में 1-2 जगह इस तरह का लोगों के सामने और समाज के सामने इस तरह का उदाहरण आया है कि उसे पैरल पे छोड़ा जाए, और पैरल पे छोड़ के 10 साल उसका कैसे भी करके वो जो कंबाइन नहीं होता है। In fact, the parallel time is not calculated in the actual period of the imprisonment, yet they have been relieved. So thereby the government अभी इस बात पर सोचेंगे क्या कि एक संपूर्ण देश के लिए एक ऐसा कानून बनाए कि जो डायरेक्टिव रहे अपने संपूर्ण देश का, कि एक ही तरह से चाहे 15 साल हो, 10 साल हो, उसके बाद ही कंसीडर वो कर सके लाइफ इम्प्रिजनमेंट छोड़ने के लिए। अध्यक्ष जी, जहाँ तक कारावासों की स्थिति का सवाल है, मैं सम्माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि बहुत सुधार की गुंजाइश है। आज की स्थिति बहुत चिंतनीय है, शोचनीय है, लेकिन जो सवाल है वह सवाल है एक स्पेसिफिक संदर्भ में, और मुझे लगता है कि उसके बारे में सम्माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी है कि जिन व्यक्तियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है फॉर ऑफेंसेस वेयर द मैक्सिमम पनिशमेंट इज लाइफ, वहाँ पर तो वो 14 साल से भी कम अवधि बिताने के बाद भी उनको मुक्त किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर किसी कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर हो और कोई अपराध ऐसा है कि जिसके लिए मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड से कम भी दिया जा सकता है, और वहाँ पर मृत्यु दंड न दे करके कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास दिया है, तो वहाँ पर ये निर्बंध ज़रूर है कि 14 साल से पहले उसको मुक्त नहीं किया जा सकता। और वैसे ही अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाए और बाद में कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया जाए, वहाँ पर भी 14 साल से कम उसको नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह धारणा कि ऐसे मामलों में अनुच्छेद 14 या 19 या 21 का उल्लंघन होता है, ये कल्पना सही नहीं है। वैसे ये बात सही है कि आज कारावास यह स्टेट लिस्ट में है, हम उसके बारे में कोई कानून नहीं बना सकते। यद्यपि केंद्रीय सरकार समय समय पर कारावासों की स्थिति के आधार पर गृह मंत्रियों से सलाह मशवरा करती रहती है, उन्हें आवश्यक निर्देश देती रहती है। यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा गंभीर सवाल ये है कि लोग वहाँ पर वहाँ जेल में गुंजाइश कुछ 1000 लोगों की है और वहाँ पर 4000 लोग बैठे हैं। वहाँ पर
कारावास में ऐसे लोग हैं कि जिनको 5-5 साल तक अंडर ट्रायल रखा जाता है, चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर केंद्रीय सरकार चिंता करती रहती है। हम उसके बारे में कोई कानून नहीं बना सकते, कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, उसके अनुसार चलता है, लेकिन मोटी तौर पर मैं आपकी इस चिंता से सहमत हूँ। सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय जी, सम्मानीय मंत्री महोदय जी ने कहा है कि 15 साल तक नहीं छोड़ते हैं और उसका 14 साल उसका क्लासिफिकेशन है कि कोल्ड ब्लड मर्डर्स और सिंपल मर्डर बाय ल्यूनेटिक्स और सादे आदमी ने विद क्रिमिनल इंटेंशन, उस तरह के उनके संकेत दिए जाते हैं। मेरा कहना था कि कहीं कोल्ड ब्लड मर्डर्स है, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आके कहीं जगह छोड़ा है, सरकार उसके इंक्वायरी कर ले, कहीं ऐसा हो गया है क्या, इतना ही मैं कहूँगा। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छी एक बात कही कि अंडर ट्रायल जब होते हैं तभी उसी की भी चिंता आप कर रहे हो। और जस्टिस वेंकटाचलैया जी ने पूरे देश में दौरा किया था और देश के मुख्यमंत्रियों से पूछा था कि इसमें कोई सुधार होना चाहिए क्या। 2-3 स्टेट के 4 स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए और उसका रिपोर्ट भी आपके पास आया है। यदि स्टेट चाहते हैं कि इसका एक नेशनल कॉन्सेंसस से एक कानून बनाया जाए ताकि ये नेशनल डॉक्यूमेंट हो जाए और सबको उसे फॉलो कर दे, जैसा आपने कहा ये चिंता की बात है अंडर ट्रायल की। मैं एक आपके अध्यक्ष जी, आपके मालूमात के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, 95-96 में अंडर ट्रायल में आंध्र में 55 डेथ हो गए और 96-97 में 98 हो गए। बिहार में 95-96 में 75 हो गए और 96-97 में 92 हो गए। मैं स्टेट वे बिहार से आ जाता हूँ महाराष्ट्र पे। 95-96 में 33 कस्टोडियन डेथ हो गए और अध्यक्ष जी 96-97 में कितने हो गए? 200। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं, ये बहुत जरूरी, जो कि चिंता का विषय हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया है। तो ये 200 देश में सबसे ज्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में हो गई है। लास्ट मृत्यु सबसे ज्यादा बिहार में 95-96 में हो गई थी, कितनी? 75। और 96-97 में अंडर ट्रायल में महाराष्ट्र में अभी 200 की मृत्यु हो गई अंडर ट्रायल में। ये जब चिंता का विषय सरकार के साथ है, देश में 1115 जेल्स हैं और जस्टिस वेंकटाचलैया कमेटी ने रिपोर्ट किया है कि इसका सरकार के सामने वो रिपोर्ट है, उस पर सरकार चिंतित है। लेकिन सरकार केवल चिंतित होने से फायदा नहीं होगा, उसमें एक्शन लेना जरूरी है। तो मैं ये सरकार से पूछूंगा, सब नहीं, इसी के लिए बता रहा हूँ। आप फिर आप धोखे में मत आइए। 96 में नहीं था प्लीज। अरे भाई 96-97 की बात कर। सिंधिया साहब फुटे और सप्लीमेंट्री। हाँ, तो सरकार ये सभी चीफ मिनिस्टरों को और जेल मिनिस्टरों को दिल्ली बुला के उनकी राय लेगी क्या, इस तरह का जो हो रहा है उसमें कुछ सुविधा करने के लिए, अंडर ट्रायल में डेथ हो रहे हैं वो बचाने के लिए, और ल्यूनेटिक्स के जो विभाग है उनको अलग करने के लिए, महिला और बच्चे ये सभी एक ही बैरक्स में हैं तो उनका भी अलग होना चाहिए। और कई लोगों का ऐसा है कि वो दीवाने हैं बोल के रखा जाता है जेल में, कितने 5 साल 10 साल 15 साल, उसके लिए कोई साइकेट्रिक नहीं जाता है। नहीं, ये बहुत मैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि सरकार इस पर तो सरकार से ये पूछूंगा कि इसके लिए आप पूरे देश के जेल मंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक बुला के इस पर चिंतन करके नया एक मैनुअल बनाएंगे क्या? जस्टिस वेंकटाचलैया जी के पत्र के बाद केंद्रीय सरकार की ओर से सब मुख्यमंत्रियों को इस विषय में पत्र लिखे गए हैं और पूर्व गृह मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इतना ही मैं कह सकता हूँ,
उनको सुझाया गया कि अगर उनकी सहमति हो तो एक नया प्रिजन एक्ट सेंट्रल लेवल पर बनाया जाए, लेकिन उसमें उनकी सहमति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह एक राज्य का विषय है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक इतना मैं कह सकता हूं कि अभी तक रिस्पांस जो है वह कोई उत्साहवर्धक नहीं है। श्री रामनाथ सिंह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेलों में भारत की विभिन्न राज्यों में जो आजीवन कैदी बंद हैं, अध्यक्ष महोदय, वो अपनी आवाज यहाँ नहीं पहुँचा सकते, लेकिन अनेक जेलों में उनकी बहुत ही दयनीय हालत है। प्रोबेशन भी नहीं मिलता और उन लोगों को कोई सुविधाएं और भविष्य की भी कोई तैयारी नहीं होती जेलों में। इसलिए क्या माननीय गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि समूचे भारत की जेलों में आजीवन सजा काट रहे कैदियों की आज की दशा और उनके भविष्य निर्माण के लिए क्या आप कोई ऐसी केंद्र स्तर पर भारत सरकार की ओर से कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी उनकी दशा और परिस्थिति और उनके भविष्य का अध्ययन करके प्रतिवेदन दे ताकि समूचे राज्यों में वो लागू कराई जाए। इस समय जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो इन विषयों पर अध्ययन करती रहती है, समय समय पर केंद्रीय सरकार को सूचित करती रहती है। इस विषय में भी प्रिजन्स की दशा के बारे में उन्होंने सूचित किया है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई इस मामले में कमेटी गठित करके और इस मामले को ताक पर रख दिया जाए। उसकी बजाय ह्यूमन राइट्स कमीशन के सुझावों के आधार पर हम प्रदेशों की सरकारों को, उनके मुख्यमंत्रियों को झकझोरते रहते हैं और हमको आशा है कि इस दिशा में कुछ सुधार हो सकेगी। श्री मोहन सिंह। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री का ये कहना कि प्रिजन्स एक्ट राज्यों का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जाब्ता फौजदारी की धारा 443A के तहत इस तरह के परिहार और सजा में छूट देने का अधिकार राज्य सरकारों को मिला है। जो आईपीसी की धारा है उसमें आजीवन कारावास परिभाषित नहीं है। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में एक बार तो निर्णय में कह दिया कि आजीवन कारावास माने आजीवन, फिर उसको परिभाषित किया कि आजीवन कारावास माने 14 साल। कुछ राज्यों ने उसका अर्थ लगाया कि वस्तुतः सजा भोगना 14 साल और कुछ राज्यों ने उसकी परिभाषा की सपरिहार दंड दिया हुआ 14 साल। तो इस तरह विभिन्न राज्यों में अलग अलग कसौटियां इन लोगों ने की। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे 1974 में सीआरपीसी में परिवर्तन हुआ था और जैसे मृत्यु दंड के बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन बार बार इस बात का आग्रह कर रहा है कि दुनिया के सभी मुल्कों में मृत्यु दंड देने की प्रथा समाप्त हो गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रोशनी में क्या जैसे 1885 के सीआरपीसी में 74 में परिवर्तन इस सदन ने किया, इस रोशनी में पुनः सीआरपीसी को आजीवन कारावास को परिभाषित करने और उस पर दंड को छूट देने या न देने के बारे में एक स्पेसिफिक प्राविधान करने के बारे में विचार करने को तैयार हैं? I can only say it is a suggestion for action, क्योंकि उसकी कोई मूल परिभाषा फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ काफ़ी स्पष्ट है और जहाँ तक मृत्यु दंड रहना चाहिए न रहना चाहिए इस पर एक विवाद काफ़ी समय से चला है। मैं इतना सदन को और जानकारी देना चाहूँगा, इस कारावासों के संदर्भ में 1987 से लेकर के और केंद्रीय सरकार, यद्यपि कारावास हमारा विषय नहीं है तो भी इस बात से चिंतित होकर के उनकी स्थिति के बारे में लगभग 100 करोड़ की सहायता केंद्रीय सरकार ने कारावासों के सुधार के लिए प्रदेशों को दी है।